हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैट्रिक्स की ये नेक्स्ट लेक्चर है बच्चों। इससे पहले हम लोगों ने ऑर्डर और ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस हमने पढ़ा था। आज हम लोग ट्रांसपोज और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है बच्चों ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज होता क्या है? ठीक लिखा है, इफ ए आई जे बी ए एम बाय एन मैट्रिक्स देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय matrix obtained by the interchanging the rows and column of A is called the transpose of A। कॉमन लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है बच्चे, जैसे मान लो ए हमारे पास ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, ये 2x2 की कोई मैट्रिक्स है, इसका जो ट्रांसपोज होगा ए ट्रांसपोज, आपको क्या करना है, रो को कॉलम बना देना है। देखो 3 5 था ना, हमने क्या कर दिया, 3 5 इधर आ गया। यहाँ का जो फर्स्ट रो था वो इसका फर्स्ट कॉलम बन गया, इसका जो सेकंड रो था वो सेकंड कॉलम बन गया। यानी कि आपको क्या करना है, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देना है। जो रो है उसे कॉलम बना दो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया। ठीक, एक एग्जांपल लेते हैं। ये बी हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 3x3 के, इसका जो ट्रांसपोज होगा बी ट्रांसपोज। ट्रांसपोज को हम या तो देखो बी डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए डैश, या फिर ए ट्रांसपोज। डैश का भी यूज किया जाता है, या टी ट्रांसपोज, इससे भी हम लोग ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो बी ट्रांसपोज जो होगा इसका वो कैसे होगा, 1 2 3 फर्स्ट रो है, अब इसे फर्स्ट कॉलम बना दो। ठीक, -1 0 √2, ठीक है ना, 3 2 5। ओके, ये हो गया, ये बी ट्रांसपोज हो गया। देखो बच्चों हमने क्या किया, जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन गया, थर्ड रो है वो थर्ड कॉलम बन गया। फिर आपको रो और कॉलम को क्या करना है, इंटरचेंज कर देना है, तो आपको ट्रांसपोज मिल जाएगा। ठीक है ना। ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज में क्या करते हैं हम, केवल रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं। ठीक है ना। जब हम ट्रांसपोज करते हैं तो देखो ऑर्डर जो होता है उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है। ठीक है ना। जब हम ट्रांसपोज किसी मैट्रिक्स का निकालते हैं तो ऑर्डर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है ना। ये तो हमने यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स लिया था इसलिए ऑर्डर यहाँ पे चेंज नहीं हुआ। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, सी 2 3 -1 5 0 -1। ठीक है ना। इसका जो ऑर्डर है वो 2/3 का है। ये ऑर्डर कितने का है, 2/3 का ना। देखो 2 रो है और 3 कॉलम है, तो इसका जो ट्रांसपोज होगा सी ट्रांसपोज, अब इसको देखते जरा हम। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, 2 3 -1 5 0 -1, है ना। अब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, अब इसमें 3 रो है 2 कॉलम है, 3/2 हो गया। देखो ऑर्डर भी चेंज हो गया ना। ठीक है ना। तो ट्रांसपोज जब हम किसी मैट्रिक्स से निकालते हैं तो ऑर्डर उसमें चेंज हो जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। अब हमें पढ़ना ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज, हमें पढ़नी है क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती है। फर्स्ट, किसी मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज निकालोगे, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो वही दोबारा मैट्रिक्स आ जाएगी। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, दोबारा से वही मैट्रिक्स आ जाएगी, है ना। ये ए ट्रांसपोज, किसी मैट्रिक्स में अगर आप कोई स्केलर मल्टीप्लाई करके अगर ट्रांसपोज निकालते हो, और अगर स्केलर को बाद में मल्टीप्लाई करते हो ट्रांसपोज करने के बाद, तो भी आंसर सेम आता है। ठीक है ना। ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए बी ट्रांसपोज क्या होगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, यानी कि यहाँ पे ए बी का उल्टा हो जाएगा। ए बी का होल ट्रांसपोज है ना, तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज करना है अपने को। ठीक है ना। ये कुछ प्रोपर्टीज है। ठीक है, आप इसको एग्जाम्पल के साथ इसको प्रूव भी कर सकते हो, कोई भी एग्जाम्पल लेके प्रूव भी हो जाएगा। ठीक है ना। ये हमारे पास 4 प्रोपर्टीज की यूज होनी है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि एक ऐसा मैट्रिक्स ए का अगर ट्रांसपोज निकालो, अगर वही मैट्रिक्स अगर आ जाए तो उसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है ना। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने के बाद अगर दोबारा अगर वही मैट्रिक्स आ जाए तो उसे हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है। ठीक है ना। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज, अगर ए आ जाए दोबारा, यानी कि ए आई जे था, ठीक है, अगर ए
ए आई जे और ए जे आई अगर बराबर है, ठीक, तो इसका मतलब है कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहां देखते हैं, ये में ए दिया हुआ था ना, इसका ए ट्रांसपोज निकालते हैं। इसका ए ट्रांसपोज निकालते हैं बच्चों। ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा? √3 2 3 2 -1.5 -1 3 -1 1, ठीक है ना? ये ए ट्रांसपोज आ गया। तो देखो ये जो ए ट्रांसपोज है एग्जैक्टली देखो वही ए ही मैट्रिक्स है, ये दोबारा वही मैट्रिक्स आ गई, वो दोबारा वही मैट्रिक्स आ गई, ठीक है ना? अब देखो मैं आपको इस लाइन की मीनिंग बता रहा हूँ, अब मैं आपको इस लाइन की मीनिंग बता रहा हूँ, ठीक है ना? इसकी मीनिंग है क्या? इसकी मीनिंग क्या है? देखो बच्चों, मान लो अपन ने लिखा A12 लिखा, A12 यहाँ पे क्या है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 आया ना, ये 2 आ गया, ठीक है? A12 क्या निकाला हमने? ये 2 आ गया। अगर आप A21 अगर आप निकालते हो, अगर आप A21 अगर आप निकालते हो, देखो क्या आएगा? A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये आ जाएगा ना, ठीक है? वो भी 2 ही आ गया, ठीक है ना? तो देखो वही लिखा, अगर ए आई जे अगर ए जे आई अगर दोनों बराबर आ जाए तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा वो, ठीक है ना? देखो आ गया ना वो, क्लियर है? ओके, ये तो समझ गए होंगे आप लोग क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है ये, ठीक है ना? क्या लिखा है? अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो और अगर वो उस मैट्रिक्स का नेगेटिव अगर आ जाए तो उसे क्या कहेंगे हम? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे, है ना? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है? ए आई जे सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या था? सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमारा ए आई जे इक्वल टू ए जे आई था। यहाँ पे क्या आता है? नेगेटिव आ जाता है, यहाँ पे क्या आ जाता है? नेगेटिव आ जाता है, ठीक है? ओके, अब एक चीज जरा ध्यान दो बच्चों कि जैसे ए आई जे बोलता है ए ट्रांसपोज करने पे अगर हमारा माइनस ए आ जाए, ठीक है ना, तो उसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक? यानी कि ए आई जे जो है वो माइनस ए जे आई के बराबर होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे आई और जे को अगर हम बराबर कर दें, ठीक है ना, अगर हम यहाँ पे आई और जे को अगर हम बराबर कर देते हैं, देखो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों? ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ए आई आई, ठीक है? ये माइनस का इधर चला जाएगा, प्लस ए 0 2 ए यानी ए। अब एक बात सोचो जरा बच्चों कि ये जो ए आई आई है ये किस एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है? यानी रो और कॉलम दोनों बराबर है, ठीक है ना? ए आई आई ये डायगोनल एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये होते हैं डायगोनल एलिमेंट। यानी कि अगर कोई मैट्रिक्स अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर है तो उसके जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो जीरो ही होंगे एट एनी कॉस्ट, ठीक है ना? ओके, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालने का देखो, ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है ना? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर आपको निकालना है, देखो आपको क्या काम करना है, जो इसके अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट है, अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट देखो इसको बोलते हैं, ठीक है ना? ये हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है ना? ये जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है इसका जो मिरर इमेज होगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये, ठीक है ना? लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट ये जो है, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट होना चाहिए। अपोजिट का मतलब क्या होता है? साइन इसका अपोजिट होना चाहिए। अगर ये पॉजिटिव या नेगेटिव किसी भी एक को क्या कर दो, साइन को अपोजिट कर दो, ठीक है? तो अब जैसे इसका अगर बी ट्रांसपोज अगर आप निकालते हो, अगर आप इसका बी ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, देखो दोबारा वही आ जाए, 0 ई एफ 0 ई एफ -ई 0 जी -f जी 0, ठीक है ना? यहां से माइनस कॉमन लो जरा, और हम यहां से अगर माइनस कॉमन ले ले तो क्या आ जाएगा? 0 -ई -f ई एफ 0
जीरो माइनस जी, और ये इसमें इसको भी माइनस ले लो, ठीक है, ये भी माइनस होगा। अब इसके बाद माइनस जब यहाँ से माइनस कॉमन लो तो क्या आ जाएगा, ये प्लस का ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा। यहाँ से माइनस कॉमन लो, क्या आएगा, जीरो माइनस ई माइनस एफ, ई जीरो माइनस जी, एफ जी जीरो, ठीक है ना। ये क्या आ गया, देखो दोबारा से क्या आ गया, ये हमारा बी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस बी आ गया ना। सेम यही वाला देखो, ठीक है ना। तो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में यही होता है, बी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस बी, ठीक है ना। हो रहा है यहाँ पे, तो इसे क्या कहेंगे, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। ध्यान देना, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो फॉर्मेट होता है वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है ना। ओके, ये माइनस में होगा, ठीक है। ओके, इस तरीके से हमें लेना। एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं इसको। मान लो हमारे पास है ए, है हमारे पास जीरो टू वन, फाइव जीरो सिक्स, ठीक है। ये वाले एलिमेंट क्या लेने हैं, हमें सेम लेने हैं ना। ये जो अपर टर्मिनल एलिमेंट जो इसका मिरर इमेज है, ये फाइव है तो ये भी फाइव ले लो। फाइव, इसको माइनस ले लो, ये थ्री है माइनस थ्री ले लो, ये सिक्स लिया है इसको सिक्स ले लो, ये जीरो ले लो, ठीक है, एक माइनस का ले लो, ठीक है। ओके, अब ए ट्रांसपोज अगर आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज निकालते हैं जरा, जीरो फाइव थ्री, ठीक है, माइनस फाइव जीरो सिक्स, ठीक है। अब जीरो फाइव थ्री माइनस फाइव जीरो माइनस सिक्स, माइनस थ्री सिक्स जीरो, ठीक है। ए ट्रांसपोज, अब यहाँ से माइनस कॉमन लो जरा, और अब यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लेते हो तो जीरो, ये माइनस फाइव, ये माइनस थ्री, ये फाइव जीरो, ये सिक्स, थ्री माइनस सिक्स जीरो, ये क्या आ गया बच्चों, ए ट्रांसपोज, ये कितना आ गया, ये पूरा हमारा कौन सा मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, तो यानी ये क्या आ गया, माइनस ए आ गया, ठीक है ना। ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। थ्योरम वन है, ठीक है ना। ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, ठीक है ना। थ्योरम वन क्या कहता है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, एक बात और समझ लो बच्चों कि जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम निकालते हैं वो केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होता है, ठीक है ना। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए with real entries, a plus a transpose is a symmetric matrix and a minus a transpose is a skew symmetric matrix। यानी कि ये क्या बोलता है कि a plus a transpose जो होगा, अगर a अगर हमारा कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो a plus a transpose जो होगा वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ऐसा करते हैं, चलो इसे हम मान लेते हैं, इसे बी मैट्रिक्स मान लेते हैं, ठीक है ना। ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बी ट्रांसपोज करने के बाद दोबारा बी आ जाना चाहिए। चलो करते हैं, पूरे का होल ट्रांसपोज हमने कर लिया, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज क्या आता है, ए आता है, ठीक है। यानी क्या आ जाएगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज, देखो आ गया दोबारा से वही, दोबारा वही आ गया, बी ट्रांसपोज यानी बी आ गया। यानी कि ये जो है हमारा, ये क्या है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है बच्चों। ओके, क्लियर है ना। अब इसके बाद, अब ए माइनस ए ट्रांसपोज का इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, चलो इसको करके देखते हैं, इसको सी मान लेते हैं अपन, ठीक है ना, इसको सी मान लेते हैं, ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो सी ट्रांसपोज अगर हम करें तो ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, ठीक है। ये कितना जाएगा, ए ट्रांसपोज माइनस
ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, ए। यहां से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ए माइनस ए ट्रांसपोज, और ये हमारा क्या था, ये हमारा आ जाएगा इक्वल टू माइनस सी आ जाएगा। देखो आ गया ना, सी ट्रांसपोज माइनस सी हो गया, ठीक है ना। तो यहां से ध्यान देना, अगर हमारे पास ये हमारा क्या हो गया, यानी कि ये जो पार्ट है हमारा, ये क्या हो गया, यानी ये हमारा हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हमारा हो गया स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, समझ गए होंगे। तो अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। थ्योरम 2 क्या है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको हम दो मैट्रिक्स में ब्रेक कर सकते हैं, जिसमें से एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और दूसरा क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक, फॉर एग्जांपल, यानी कि ये अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बी प्लस सी के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें बी हमारा क्या होगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है, बी हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और सी हमारा क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है ना, ओके। अच्छा, अब ये चीज, अब बी मैट्रिक्स को कैसे निकालेंगे और सी मैट्रिक्स को कैसे निकालेंगे, तो मैं आपको बता दूं। देखो, ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होता है, देखो ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होता है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ठीक है ना, और ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होता है, ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ठीक है ना। अगर ये हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स है तो हाफ हाफ कर दो यहाँ पर, ठीक है ना। तो ए इक्वल टू हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये क्या होता है, ये होता है हमारा, जिसमें ये वाला जो पार्ट होगा, ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, और ये वाला जो पूरा पार्ट होगा ये हमारा हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, समझ गए ना। तो ए अगर हमारे पास है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालेंगे, उसका हाफ करेंगे, और ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालो, उसका हाफ करेंगे, तो ये जो दो मैट्रिक्स हमारी आएगी वो क्या आ जाएगी, एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगी, समझ गए। दोबारा लिख लेते हैं, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, और हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, ओके। ये मैट्रिक्स के आज हमने 3 टॉपिक कवर किए बच्चों, ट्रांसपोज, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर आपको वीडियो अगर काफी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ठीक है बच्चों, थैंक यू।